परिचय। मोहन और उसके पिताजी बालकोनी में खड़े हैं। वे प्रातःकाल की ताजी हवा का आनंद ले रहे हैं। मोहन सड़क की ओर उत्साहपूर्वक कुछ देख रहा है। पिताजी, बिजली के खंभों पर वह स्लेटी रंग का बॉक्स जैसा क्या रखा हुआ है? बेटा, वह एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है पिताजी, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कृपया मुझे बताएं। बेटा, इसका उपयोग विद्युत की वोल्टता कम करने के लिए किया जाता है। ऊर्जा केंद्रों पर उत्पादित की जाने वाली विद्युत की वोल्टता कई हजार होती है। ट्रांसफार्मर इस वोल्टता को घरों के लिए 220 वोल्ट तक तथा उद्योगों के लिए 440 वोल्ट तक कम कर देता है। ठीक है पिताजी, और मैं इस बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ। ट्रांसफार्मरों के बारे में और अधिक जानने के लिए तुम्हें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझना होगा। तो चलो बच्चों, आज हम प्रत्यावर्ती धारा के विषय में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ का विश्लेषण करना, प्रतिबाधा त्रिभुज को निरूपित करना, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की व्याख्या करना, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की तीक्ष्णता का वर्णन करना, शक्ति गुणांक की गणना करना, एलसी दोलनों का वर्णन करना, ट्रांसफार्मरों को परिभाषित करना, ट्रांसफार्मरों के प्रकारों को समझना, ट्रांसफार्मरों में ऊर्जा क्षय का विवेचन करना। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ। एक परिपथ पर विचार करें जिसमें प्रतिरोध R का एक प्रतिरोधक, प्रेरकत्व L का एक प्रेरक और संधारिता C का एक संधारित्र एक AC स्रोत पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। माना कि स्रोत वोल्टता Vm sin ओमेगा t के बराबर है। लूप पर किरचॉफ का नियम प्रयुक्त करने पर हम प्राप्त करते हैं कि V बराबर VR प्लस VL प्लस VC। ऊर्ध्व अक्ष पर किसी क्षण में VR का प्रक्षेप VR के बराबर होता है, जिसका अधिकतम मान Im और R का गुणनफल होता है। धारा फेजर I से पाई बटे 2 आगे फेजर VL प्रेरक पर वोल्टता प्रदर्शित करता है। किसी क्षण में ऊर्ध्व अक्ष पर इसका प्रक्षेप VL होता है, जिसका अधिकतम मान Im और XL का गुणनफल होता है। धारा फेजर I से पाई बटे 2 पीछे फेजर VC संधारित्र पर वोल्टता प्रदर्शित करता है। किसी क्षण में ऊर्ध्व अक्ष पर इसका प्रक्षेप VC होता है, जिसका अधिकतम मान Im और XC का गुणनफल होता है। अब हम वोल्टता फेजरों VR, VL और VC को सदिशीय रूप से जोड़ते हुए फेजर V प्राप्त करते हैं, जो परिपथ पर नेट वोल्टता दर्शाता है। V अधिकतम बराबर वर्गमूल VR अधिकतम वर्ग प्लस VC अधिकतम माइनस VL अधिकतम वर्ग। समकोण त्रिभुज नेट वोल्टता तथा कला कोण के अधिकतम मान का समीकरण प्रदान करता है। tan phi बराबर VC अधिकतम माइनस VL अधिकतम बटे VR अधिकतम। ओम का नियम प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि Vm बराबर Im गुणे वर्गमूल R वर्ग प्लस XC माइनस XL वर्ग। हम परिपथ की प्रतिबाधा वर्गमूल R वर्ग प्लस XC माइनस XL वर्ग के रूप में प्राप्त करते हैं। अब उपरोक्त समीकरण निम्न रूप लेता है। Vm बराबर Im और Z का गुणनफल। हम इस समीकरण को निम्न रूप में भी लिख सकते हैं। Im बराबर Vm बटे Z या I RMS बराबर V